त कई बछर ले सीपत क्षेत्रवासी मन के बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरा होगी। सीपत उप तहसील के नाम बदल के अब सीपत तहसील हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सीपत तहसील के वर्चुअल उद्घाटन करीस। उद्घाटन के बाद तहसील परिसर फटाका के गूंज, नाराबाजी और कांग्रेसी मन के आतिशबाजी ले गूंज उठीस। सहकारिता प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दुबे सिंह कश्यप और विधायक प्रतिनिधि अरविंद लहरिया, प्रमोद जायसवाल तहसील परिसर में फीता काट के औपचारिक उद्घाटन करीस। अब सीपत बर एक नवा अध्याय के शुरू होगे और क्षेत्रवासी मन बर नवा तहसील मिल के पत्थर साबित होही। एसडीएम पंकज डाहिरे बताइस के एक सप्ताह के अंदर तहसील कामकाज शुरू हो जाए, एकर बर जल्द ही प्रयास करे जाही। अव्यवस्था के सेटअप होत ले सप्ताह में एक दिन सीपत में भी कोर्ट लगाए जाही। एकर बर एक दिन पहली ले सीपत उप तहसील में सब्बो तैयारी पूरा कर लिए गए रहिस। परिसर ला साफ सफाई, रंग रोगन कर आकर्षक लाइट ले सुसज्जित करे गए रहिस। तहसील कार्यालय के वर्चुअल उद्घाटन के खबर सुनत ही क्षेत्रवासी मन में खुशी के लहर दौड़ गए। आप मन ला बता दन, मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर क्षेत्रवासी कति ले सीएम भूपेश बघेल कना सीपत ला पूर्ण तहसील और बालक स्कूल के नामकरण शहीद विनोद सिंह कौशिक करे जाए के मांग करे रहिस, जेकर 2 बछर पहली 17 नवंबर 2019 के पंधी में आयोजित पंच सरपंच और किसान सम्मेलन में सीएम सीपत ला तहसील के दर्जा दे जाए के घोषणा करे रहिस, जेनहा आज पूर्ण रूप ले अस्तित्व में आ गए। अतिरिक्त तहसीलदार के रूप में थे और पोस्ट भी उनका तहसीलदार है, तो आज से तो प्रॉपर तरीके से काम चालू हो जाएगा तहसील का। सर, क्या क्या परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा और अब क्या क्या सुविधाएं? अब जैसे तहसील स्तर पे बहुत सारी चीज़, जैसे कानूनगो शाखा है और WBN शाखा है जो तहसील स्तर पर हो सकती है, जिसके लिए हमको मस्तूरी जाना पड़ता था। इतने खोंदरा हो गया, चाहे बहुत सारे खमरिया हो गया, जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ती थी मस्तूरी से, अब बहुत पास हो गया। सीपत में ही सब काम काज हो सकेंगे। विदित हो कि आज जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो सीपत को तहसील घोषित किया गया है, उसके तहत सबसे पहले ये होता है कि कोई भी तहसील घोषित होती है तो उसके अनुरूप जो है वहाँ पर स्टाफ व्यवस्था और ये सारी चीज़ें होने से जो आम जनता को जो दूर जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो जाना पड़ता है, उसके तहत दूरी कम हो जाती है और उसके अनुसार अधिकारी भी बढ़ जाते हैं। जैसे सीपत पहले उप तहसील था तो यहाँ नायब तहसीलदार की पदस्थापना थी, तो अब क्योंकि अतिरिक्त तहसीलदार के रूप में मेरी पदस्थापना हुई थी और अब तहसीलदार की भूमिका का निर्वहन होगा, तो इस प्रकार से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उसके अधीनस्थ अमला की व्यवस्था उसके अनुसार हो जाती है, जिसके कारण जो आम जनता को, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि पहले पटवारियों के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, तो अब तहसीलदारों से भी मुलाकात करने में देर नहीं होगी, तो आम जनता की सुनवाई ज़्यादा अच्छे से होगी और अच्छे से काम होगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा विगत समयों में हमारे मस्तूरी विधानसभा के पंधी गांव में जो उनने घोषणा की थी, आज साकार रूप में मूर्त रूप ले लिया। हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और सभी जनता खुश हैं, ताकि ये राजस्व के मामले के लिए हमको ज़्यादा दूर न जाना पड़े। और आज हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और शीर्षस्थ नेताओं को धन्यवाद देते हैं, चूँकि हमारे सीपत ग्राम में पूर्ण तहसील का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जनता को शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बहुप्रतीक्षित मांग को उन्होंने पूरा किया। और भी निवेदन कि सीपत की अन्य प्रगति की जो के विषय हैं, पूर्ण तहसील के रूप में रजिस्ट्री कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, ये सब भी संचालित हो। जनता के कष्ट को कम होगा, उन्हें सहूलियत मिलेगी। बारंबार धन्यवाद। क्षेत्रवासियों के लिए विकास की दृष्टि से दिख रहे हैं कि आपकी राजनीतिक दृष्टि से? आप ये राजनीतिक दृष्टि से ऊपर का विषय है। एक आम नागरिक, स्थानीय नागरिक की भावना है ये। मैं एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। और इसलिए क्षेत्र के प्रत्येक जन को जो सीपत को दिल से चाहता है, यहाँ का मूल निवासी है, नागरिक है, वो आज बहुत ही प्रसन्न है। और सीपत को पूर्ण तहसील का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीपत तहसील काफ़ी सहयोगी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन को निचले स्तर तक सहजता और सुगमता के साथ जनता तक पहुंचना चाहिए। अभी भी सीपत को पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है, परंतु
ग्रामीण क्षेत्रों में जो पटवारी हल्का नंबर है वहाँ के पटवारी सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रशासन को चाहिए कि पटवारी सहज रूप से उपलब्ध हो ताकि जनता के जो छोटे छोटे काम है, नामांतरण का काम, छोटे छोटे अविवादित बंटवारे का काम, जो छोटे छोटे राजस्व के मामले हैं, उन मामलों के लिए पटवारी को, आरआई को सहजता से जनता के बीच में उपलब्ध होना चाहिए और इस तहसील के खुलने से हमारे क्षेत्र के नागरिकों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी।